दोस्तों भाई का सवाल आया था कि सर हम जब भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं या फिर एसआईपी को स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे एक हमको प्रोसेस करना पड़ता है जिसका नाम है ओटीएम या फिर वन टाइम मैंडेट या फिर उसको ई मैंडेट बोलते हैं। तो वहाँ पे दोस्तों उनका कहने का मतलब ये था कि ई मैंडेट को या फिर ओटीएम को हम क्यों करते हैं और वहाँ पे जो हम लिमिट को डालते हैं तो वो क्या लिमिट हमारे बैंक अकाउंट से कट जाती है। तो ऐसे दोस्तों बहुत सारे लोगों के मन में डाउट हैं, बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूज़न है ई मैंडेट को लेके या फिर ओटीएम को लेके। तो आज इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको जो कन्फ्यूज़न है, जो भी डाउट है, उसको दोस्तों मैं क्लियर करने वाला हूँ। आपको दोस्तों इस वीडियो को बस लास्ट तक देखना है ताकि दोस्तों आपको ई मैंडेट को लेके या फिर ओटीएम को लेके कोई भी कन्फ्यूज़न आपके माइंड में ना हो। यहाँ पे दोस्तों मैंने एग्जांपल के लिए आपको समझाने के लिए एसबीआई का इन्वेस्ट ऐप को यूज़ कर रहा हूँ ताकि दोस्तों आप सभी को मैं समझा पाऊँ कि ई मैंडेट या फिर ओटीएम होता क्या है। यहाँ पे मैंने इसको ओपन किया है। अब यहाँ पे हम थ्री लाइन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है इसमें क्रिएट मैंडेट का। आप ये देख सकते हैं क्रिएट मैंडेट का यहाँ पे ऑप्शन आएगा। दोस्तों आपको मैं बता दूँ, जब भी आप लोग किसी भी ऐप के माध्यम से, चाहे फिर वो ग्रो हो या फिर योनो ऐप हो या इन्वेस्ट ऐप हो, एक्सिस का म्यूचुअल फंड हो, कहीं से भी दोस्तों आप जब म्यूचुअल फंड में अपनी एसआईपी को स्टार्ट करने जाएंगे तो वहाँ पे आपको ई मैंडेट का प्रोसेस दोस्तों करना ज़रूरी होता है। दोस्तों आप लोग ई मैंडेट या फिर ओटीएम वाला प्रोसेस नहीं करेंगे तो वहाँ पे आपके अकाउंट से एसआईपी ऑटो डेबिट नहीं हो पाएगी। तो वो दोस्तों क्यों नहीं हो पाएगी वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। आपको दोस्तों ये जो फॉर्मेट है मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। बाकी दोस्तों जब आप ये प्रोसेस करेंगे तो वहाँ पे आपके ऑप्शन अलग हो सकते हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो दोस्तों सब में सेम ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों करना क्या होता है ओटीएम में या फिर वन टाइम मैंडेट में या फिर ई मैंडेट में। अब दोस्तों इसमें कहीं कहीं पर ई मैंडेट लिखा होगा या फिर कहीं कहीं पर ओटीएम लिखा होगा। तो इसमें दोस्तों आपको कन्फ्यूज़न में नहीं होना है। ओटीएम दोस्तों होता है वन टाइम मैंडेट। ठीक है, एक ही बार आपको ये चीज़ करनी पड़ती है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल पहले ये आता है कि भाई ये हम ओटीएम क्यों करते हैं, इसको करना क्यों ज़रूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों इसको करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जब भी आप लोग अपनी एसआईपी को स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे आपकी एसआईपी का जो अमाउंट होता है वो आपके बैंक अकाउंट से ऑटो डेबिट होता है। तो आपके बैंक वालों को एक परमिशन चाहिए होती है, आई मीन दोस्तों उनको एक प्रूफ चाहिए होता है कि भैया ये जो पेमेंट जा रहा है ऑटोमेटिक कट रहा है, ये क्यों कट रहा है, ये किस पर्पज़ के लिए कट रहा है। तो उस पर्पज़ को बताने के लिए आपको ओटीएम वाला एक फॉर्म तरीके से समझ लीजिए प्रोसेस करना पड़ता है। दोस्तों आप ओटीएम वाला प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, उससे होता क्या है कि आपके बैंक वालों को ये पता चल जाता है कि हाँ भैया ये प्रोसेस है, उसकी वजह से आपका ये ऑटो डेबिट पेमेंट हो रहा है। तो उससे दोस्तों उनको ये परमिशन मिल जाती है और आपके अकाउंट से पैसे ऑटो डेबिट होने में कोई दिक्कत दोस्तों नहीं होती है। ठीक है, तो पहली चीज़ दोस्तों ये है कि आपको अपने एसआईपी को ऑटो डेबिट होने के लिए आपको वन टाइम या फिर ई मैंडेट वाला प्रोसेस करना दोस्तों ज़रूरी होता है। इसलिए दोस्तों ज़रूरी होता है कि आप परमिशन देते हैं कि ये पेमेंट ऑटो डेबिट मेरे अकाउंट से हो सकता है। तो परमिशन के रूप में आपको ओटीएम वाला प्रोसेस दोस्तों करना पड़ता है। अब दोस्तों यहाँ पे दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि सर इस प्रोसेस में जो हम लिमिट डालते हैं, जो हम पैसे अमाउंट डालते हैं, वो क्या अमाउंट हमारे अकाउंट से कट जाएगा? तो इसका दोस्तों जो जवाब है वो नहीं। ठीक है, आई मीन दोस्तों जो आप लिमिट डालते हैं वो आपके अकाउंट से पैसे नहीं कटते हैं। सपोज़ यहाँ पे मैं आपको थोड़ा लाइव दिखाता हूँ। यहाँ पे सिलेक्ट बैंक कर लेता हूँ पहले मैं, और इसके बाद थोड़ा सा वेट करेंगे। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे मोड लिखा होता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोड ऑफ एक्टिवेशन। आई मीन दोस्तों ये जो ओटीएम है या फिर ई मैंडेट है इसको आप कैसे वेरीफाई करेंगे, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन होते हैं कि आप जब भी ओटीएम करेंगे, आप किसी भी ऐप के माध्यम से करेंगे, तो आपको उसको वेरीफ़ाई दोस्तों करना पड़ता है। या तो आप नेट बैंकिंग के थ्रू करेंगे, या तो डेबिट कार्ड आई मीन दोस्तों एटीएम कार्ड के थ्रू करेंगे, या फिर यूपीआई करेंगे। अब दोस्तों यूपीआई भी आ गया आपके पास, अगर दोनों ऊपर में से कोई चीज़ ना हो तो आप यूपीआई के माध्यम से भी ओटीएम कर सकते हैं। ठीक है, तो यूपीआई सबसे बड़ी सिंपल होता है। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं हमको करना है डेबिट कार्ड से। ठीक है, इतना दोस्तों मैंने कर दिया। अब दोस्तों यही प्रोसेस आपको ऐप में करना होता है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऐसे ही दोस्तों आपको वहाँ पे ऑप्शन आएंगे। हो सकता है कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन वहाँ पे बैंक अकाउंट आपको डालना पड़ेगा। आपको मोड ऑफ एक्टिवेशन चुनना पड़ेगा कि आपने जो ओटीएम सेलेक्ट किया है इसको वेरीफाई कैसे करेंगे। इसके बाद यहाँ पे नीचे दोस्तों आती है लिमिट। आप ये देख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको बस इसको ध्यान से देखना है। जैसे मैं इसको 100 करना चाहूँ, अगर मैं इसको 100 करना चाहूँ, अब इसको दोस्तों मैं अगर 100 करना चाहूँ तो ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे लिख के आ चुका है मिनिमम मैंडेट अमाउंट 5,000 रुपये।
आपको मिनिमम 5,000 रुपये डालने ही पड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने मैंडेट में जो लिमिट है वो दोस्तों 50,000 रुपये डाल दिए हैं। तो इसका दोस्तों मतलब ये नहीं होगा कि मेरे अकाउंट से पैसे कट जाएंगे। इसका दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ भी है, जैसे लोगों को डाउट होता है तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, नोट डैट दिस इज जस्ट ए लिमिट एंड द अमाउंट विल नॉट बी डेबिटेड राइट नाउ। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये एक लिमिट है, ये अमाउंट विल नॉट बी डेबिटेड राइट नाउ, ये आपके अकाउंट से कटेगा नहीं, ठीक है। इसका दोस्तों मतलब ये होता है कि मान लेते हैं आपने कोई एस आई पी स्टार्ट की, ठीक है, मान लेते हैं आपने 500 रुपये की एस आई पी स्टार्ट की मंथली, तो उस एस आई पी का अमाउंट ही आपके अकाउंट से ऑटो डेबिट दोस्तों होगा। आई एम दोस्तों वही अमाउंट आपका डेबिट होगा जो आप एस आई पी को स्टार्ट करेंगे, जो एस आई पी में आप सेट करेंगे वही अमाउंट आपका वहाँ पे डेबिट होगा। तो ये जो लिमिट है ये इसलिए है कि आप ये बैंक वालों को बताते हैं या फिर परमिशन देते हैं या फिर जो भी है, आप वहाँ पे ये क्लियर करते हैं कि जो एसआईपी का अमाउंट है वो इससे ऊपर नहीं घटेगा ऑटो डेबिट। तो कहने का दोस्तों मतलब ये है कि जब आपका एसआईपी का अमाउंट मान लीजिए 500 रुपये हर महीने कट रहा है, वो कटते 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 जब आपका 50,000 से ऊपर क्रॉस करेगा तो वहाँ पे आपकी एसआईपी ऑटो डेबिट दोस्तों नहीं होगी। तो ये दोस्तों एक लिमिट होती है कि भैया एसआईपी का अमाउंट इतने अमाउंट तक मेरा कटना चाहिए, इससे ऊपर होगा तो हमको दोबारा से ई मैंडेट या फिर ओटीएम करना पड़ेगा। तो आई होप दोस्तों आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि ई मैंडेट की जो लिमिट होती है वो आपके अकाउंट से पैसे नहीं काटती है, वो इसलिए होती है ताकि आप ये बता सकें कि जो एसआईपी का ऑटो डेबिट अमाउंट होगा वो इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। आप 500 की एसआईपी स्टार्ट करें, 1,000 रुपये की एसआईपी स्टार्ट करें, उसका जब टोटल अमाउंट दोस्तों 50,000 से ऊपर क्रॉस करने वाला होगा तो वो दोस्तों वहाँ पे फेल्ड हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आप सभी को समझ में आया होगा। फिर भी दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो, आपका कोई भी डाउट हो तो बेफिक्र होके कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं आपके कमेंट का उत्तर ज़रूर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।